रास्ते में गरुड़ जी ने एक अजीब नजारा देखा। एक ही घर के दरवाजे पर दो बारातें रुकी हुई थीं। यह देखकर गरुड़ जी को हैरानी हुई। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? एक ही लड़की के लिए दो दो बारातें क्यों आई हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गरुड़, एक ही लड़की के लिए दो बारातें आई हैं। एक बारात उस लड़के की है जिसे लड़की के पिता ने चुना है, और दूसरी बारात उस लड़के की है जिसे उसकी मां ने पसंद किया है। यह सुनकर गरुड़ जी ने उत्सुकता से पूछा, तो शादी किससे होगी? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जिसे मां ने पसंद किया है उसी से विवाह होगा। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए। लेकिन उनके मन में विचार आया, अगर मैं मां द्वारा चुने गए लड़के को यहां से हटा दूं तो शादी कैसे होगी? यही सोचकर उन्होंने चुपचाप उस लड़के को उठाया और उड़ते हुए समुद्र के एक निर्जन टापू पर छोड़ दिया। जैसे ही गरुड़ जी वहां से लौटने लगे, उनके मन में फिर एक विचार आया, अरे, मैं इसे यहां तो छोड़ आया, लेकिन ये बेचारा बिना खाना पानी के कैसे जिएगा? अगर ये भूख से मर गया तो सारी बारात तो मजे से 56 भोग खा रही होगी और इसका पाप मुझे लगेगा। उन्होंने सोचा, अगर विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा। यह सोचकर गरुड़ जी वापस लौटे। इधर जब लड़के के अचानक गायब हो जाने से लड़की की मां बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बड़ी टोकरी ली, उसमें लड़की को बिठाया और उसके ऊपर फल फूल मेवा मिष्ठान्न आदि सजाकर रख दिया। उसका इरादा था कि वर पक्ष वाले यह टोकरी अपने घर ले जाएं और बाद में वर को ढूंढकर शादी करा दें। संयोग से गरुड़ जी की नजर उसी टोकरी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि टोकरी फल मिठाइयों से भरी हुई है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे उठाया और सीधे समुद्र के उसी टापू पर रख दिया जहां वह लड़का भूखा प्यासा बैठा था। इधर भूख से तड़प रहे लड़के ने जैसे ही भोजन से भरी टोकरी देखी, वह झपट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने टोकरी खोली, वह दंग रह गया। अंदर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की बैठी थी जिससे उसकी शादी होनी थी। यह देखकर गरुड़ जी भी चौंक गए और सोचने लगे, वाह, हरि की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब शादी की घड़ी आ चुकी थी, लेकिन वहां कोई पुरोहित नहीं था। गरुड़ जी ने सोचा, अब जब मैंने इतनी लीला कर ही दी है तो शादी भी मैं ही करा दूं। उन्होंने खुद वेद मंत्रों का उच्चारण किया और विधिपूर्वक दोनों का विवाह संपन्न कराया। इसके बाद वर वधू को आशीर्वाद देकर उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। वापस जाकर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी को पूरा किस्सा सुनाया और बोले, प्रभु, आपने अच्छी लीला रचाई, सारा ब्याह कार्य मुझसे करवा लिया। भगवान विष्णु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अपने प्यार से सहराएं, इसको लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम कल वापस एक नई शानदार वीडियो लेकर आपके पास आएं। हे मानव, तेरा अहंकार तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू अपने भाग्य को बदल सकता है, परंतु सत्य यह है कि जो विधि ने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे सूर्य अपने समय पर उदय और अस्त होता है, वैसे ही जीवन में सब कुछ अपने समय पर घटित होता है। जो तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा, और जो तेरा नहीं है वह कितना भी प्रयास कर ले तुझे नहीं मिलेगा। जो मेरे विधान में है वह निश्चित होकर रहेगा। इसलिए व्यर्थ चिंता मत कर, मोह और अहंकार को छोड़ दे और अपने जीवन को मेरी भक्ति और सत्य मार्ग पर समर्पित कर।